हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इनिशियल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं विच इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके ओके, तो हमने सबसे पहले मेंशन किया है यहाँ पे कि मोनोसेक्राइड एंटर करता है कहाँ पे, हिपैटिक पोर्टल। हिपैटिक हम वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए, ठीक है। जहां भी आप ये टर्म देखो हिपैटो, ओके, हिपैटो, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लीवर की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मोनोसेक्राइड्स है वो एंटर करते हैं कहाँ पे, हिपैटिक पोर्टल में, ठीक है, पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन में एंटर करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में, ठीक है। तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो नीचे से ऊपर आ रही है लीवर के तरफ, और उसी के थ्रू एब्जॉर्ब होके जो मोनोसेक्राइड्स है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स इवेंचुअली अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए, लीवर में। ओके, तो हमने पहले पढ़ा डाइजेशन, है ना, डाइजेशन पढ़ा जो कि कहाँ पे शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हुआ, फिर वो स्टमक में गया, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ये तो डाइजेशन हो गया। फिर ड्यूडेनम से ही हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है ना, हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जो शुगर है वो एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्प्शन चलता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो शुगर है, मोनोसेक्राइड्स है, वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, लीवर में, ठीक है। अब हम लीवर की बात करेंगे। तो डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन मतलब सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, और फिर वो वेन के थ्रू कहाँ पहुंच गया, लीवर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि लीवर के अंदर क्या होता है शुगर के साथ। ओके, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज वाया लीवर एंजाइम्स, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था एब्जॉर्प्शन में कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज किसके थ्रू आ जाता है, SGLT1 के थ्रू, है ना, वो सेल्स के अंदर आता है। फ्रक्टोज किसके थ्रू आता है, GLUT5 के थ्रू आता है। तो अब ये सारी चीजें लीवर तक पहुंच तो गई हैं, लेकिन फिर भी हमें जो गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है, इन दोनों को अभी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्शन कौन करता है, लीवर एंजाइम्स, जैसे कि फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब फ्रक्टोकाइनेज किस पे काम करेगा, फ्रक्टोज पे काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इवेंचुअली ग्लूकोज में। और वैसे ही गैलेक्टोकाइनेज वर्क करेगा गैलेक्टोज पे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा अगेन ग्लूकोज में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज पे किस एंजाइम ने काम किया, फ्रक्टोकाइनेज ने, और ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन कहाँ पे हो रही है, लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कि लीवर में कैसे स्टोर होता है, अब लीवर के पास सारा शुगर पहुंच तो गया, अब लीवर का काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको स्टोर करना है, उसको क्या करना है, वो लीवर का काम हो जाता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ग्लूकोज इज आइदर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ओके, और रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन टू मीट टिश्यू एनर्जी नीड्स। ओके, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ हमने एक और टर्म देखा विच इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। जब ग्लूकोज मतलब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो इंसुलिन आता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में, और ग्लाइकोजन क्या है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है विच इज प्रेजेंट इन लीवर और मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स। तो ये काम किसका होता है, इंसुलिन का।
अगेन मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाता है, एक अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन आपका काम करता है और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है सो दैट ग्लाइकोजन लीवर में या फिर मसल सेल्स में स्टोर हो पाए। ठीक है, अब ये स्टोर क्यों कर रहा है, क्योंकि मान लो मैंने सुबह से आज कुछ खाया नहीं, मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्लूकोज तो मुझे मिला नहीं, मैंने कुछ आज खाया नहीं है, स्टार्च नहीं मिला है, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं बन पाया, पर मेरे शरीर में ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वापस ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कौन करता है, जैसे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इंसुलिन ग्लाइकोजन में, वैसे ही ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है ग्लूकागॉन का। ठीक है, ये दो हॉर्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये पैनक्रियाज में होते रिलीज होते हैं, पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये इन डेप्थ हम पढ़ेंगे आगे, जब हम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन डेप्थ पढ़ेंगे कि इंसुलिन का क्या काम होता है, और इंसुलिन अगर प्रॉपर वर्क नहीं करे तो उसके वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ बस मैं आपको सिंपल कन्वर्जन बता दूं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागॉन का है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों के रिलीज होने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, विच इज ग्लूकोज इज आइदर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन और रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन टू मीट टिश्यू एनर्जी नीड्स। ठीक है, तो या तो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ गया है, बहुत ज्यादा शुगर आपने कंज्यूम किया है, तो वो एज ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, और अगर आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हो, नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं, तो क्या होगा, वो ब्लड स्ट्रीम्स में जो सर्कुलेशन है, हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा ताकि वो टिश्यू एनर्जी को फुलफिल कर पाए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए और एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ओके, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इनिशियल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये इनिशियल मेटाबॉलिज्म भी है जो हमने अभी बताया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, तो ये इनिशियल मेटाबॉलिज्म है। इसके बाद हम जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा एक और टॉपिक है विच इज रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके वजह से क्या होगा, तो लैक्टोज जो हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो अगर कभी भी मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट खाएं तो उन्हें डायरिया हो सकता है, उन्हें इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है जो उस चीज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। ये आपने हर जगह सुना होगा, आजकल तो इतना कॉमन हो गया डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो है वो इंसुलिन के वजह से ही होता है। अगर इंसुलिन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज हमेशा ही बढ़ा रहेगा और इंक्रीज्ड शुगर लेवल या इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को ही हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। अब फर्दर इसमें 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, आगे जाके हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। डीएम, हम इन शॉर्ट डीएम लिखते हैं डायबिटीज मेलाइटस को, डीएम टाइप 1, ठीक है, डीएम टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो डीएम टाइप 1 जिसमें इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई है। डीएम टाइप 2 जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा, अपना फंक्शन रिलीज तो हो रहा है थोड़ा बहुत लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा प्रॉपर, में भी ओबेसिटी की वजह से या फिर पुअर डाइट की वजह से, और ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है डीएम टाइप 2।
एंड नेक्स्ट आता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब ये प्रेगनेंसी के लिए हम यूज कर रहे हैं जेस्टेशनल, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही था कि कार्बोहाइड्रेट का अगर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस और डायबिटीज मेलाइटिस जैसे डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।